गेमिंग का भविष्य बस 2 साल दूर है, पर ये दिखेगा कैसे? देखिए, 2026 में टेक्नोलॉजी सब कुछ बदलने वाली है। आज हम यही समझने वाले हैं कि हमारे हाथों में जो डिवाइस हैं, वो कैसे और भी ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं और इसका गेमिंग पर क्या असर पड़ने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आज से ठीक 2 साल बाद हम और आप गेम्स कैसे खेल रहे होंगे? क्या वही पुराने कंसोल होंगे या फिर कुछ ऐसा नया आने वाला है जो गेमिंग का पूरा तरीका ही बदल देगा? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसका जवाब जितना मजेदार है, उतना ही थोड़ा पेचीदा भी है। 2026 तक गेमिंग पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल और पोर्टेबल तो जरूर होगा, लेकिन ज्यादा पावर के साथ आते हैं ज्यादा ऑप्शंस और थोड़ी ज्यादा कंफ्यूजन। आज हम इसी पावर और कॉम्प्लेक्सिटी के बीच के बैलेंस को समझेंगे। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम गेमिंग के अगले कदम से शुरू करेंगे, फिर हार्डवेयर की दुनिया में जो जंग छिड़ी है उसे देखेंगे, समझेंगे कि हमारे फेवरेट गेम्स कैसे बेहतर हो रहे हैं और जानेंगे कि गेमर्स इस बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन, गेमिंग का अगला विकास, वो कौन सी एक बड़ी चीज है जो 2026 तक गेमिंग को पूरी तरह से बदलने वाली है? आइए देखते हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये है, हाई एंड गेमिंग अब आपके टीवी से बंधा नहीं रहेगा। 2026 का नया नॉर्मल होगा एक पावरफुल कंसोल लेवल एक्सपीरियंस जिसे आप अपने बैग में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं। गेमिंग अब एक जगह नहीं बल्कि एक एक्टिविटी बन गया है जो आपके साथ चलती है। और यही बदलाव हमें सीधे हमारे दूसरे सेक्शन पे ले आता है, नया हार्डवेयर बैटलफील्ड। ये जो पोर्टेबल पावर की बात हो रही है, वो दो बहुत ही अलग, एक दूसरे को टक्कर देती सोच की वजह से मुमकिन हो रही है। आइए देखें कि वो क्या है। एक तरफ है निंटेंडो का बड़ा खिलाड़ी स्विच 2। ये निंटेंडो के सबके लिए गेमिंग वाले फॉर्मूले का अगला लेवल है। मतलब एक ऐसा डिवाइस जिसे बस उठाओ और खेलना शुरू कर दो, कोई झंझट नहीं, सिर्फ मजा, लेकिन अब नेक्स्ट जेन पावर के साथ। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है। स्विच 2 एक जबरदस्त छलांग है। सोचिए जरा, हाथ में 1080p स्क्रीन, टीवी पर 4K गेमिंग और 120 हर्ट्ज का मक्खन जैसा स्मूथ मोशन, और सबसे मजेदार, नए मैग्नेटिक जॉयकॉन्स जिन्हें माउस की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये सच में एक नई पीढ़ी का डिवाइस है। और फिर है सिक्के का दूसरा पहलू, पीसी गेमिंग हैंडहेल्ड्स की दुनिया। ये बिल्कुल अलग खेल है। सोचिए, एक पूरा का पूरा गेमिंग पीसी सिकुड़ कर आपके हाथों में आ गया है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें पूरी आज़ादी और पूरा कंट्रोल चाहिए, जो अपनी मशीन को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। ये स्लाइड इन दोनों फिलॉसफी के बीच का फर्क बहुत अच्छे से दिखाती है। स्विच 2 लगभग $450 से शुरू होता है और एक आसान प्लग एंड प्ले एक्सपीरियंस देता है। वहीं लेनोवो लीजन गो एस जैसे पीसी हैंडहेल्ड्स की कीमत ज्यादा होती है, करीब $650 से, लेकिन ये आपको स्टीम की पूरी लाइब्रेरी का एक्सेस देता है। ये एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है। एक तरफ है आसानी, दूसरी तरफ है खुली दुनिया की पावर। और ये पावर सस्ती नहीं आती। टॉप एंड मॉडल जैसे आसूस ROG, Xbox Ally X की कीमत $1000 तक जा सकती है, मतलब 2 निंटेंडो स्विच 2 से भी ज्यादा। ये दिखाता है कि पीसी हैंडहेल्ड मार्केट में हर बजट के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ती है। तो ठीक है, हमारे पास ये नया पावरफुल हार्डवेयर है, लेकिन एक बेहतरीन डिवाइस बिना बेहतरीन गेम्स के क्या है ना? अब देखते हैं कि ये नई ताकत हमारे खेलने के तरीके को यानी सॉफ्टवेयर को कैसे बदल रही है। 2026 में गेम अपग्रेड के लिए हमें 2 मेन मॉडल्स दिख रहे हैं। एक तरफ है एक बार पैसे देकर मिलने वाले एनहांसमेंट्स, और दूसरी तरफ हैं वो गेम्स जो समय के साथ लगातार फ्री में बेहतर होते रहते हैं। निंटेंडो पेड अपग्रेड मॉडल को लीड कर रहा है। मतलब अगर आपके पास ओरिजिनल स्विच के लिए ज़ेल्डा ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड है, तो आप स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए $10 दे सकते हैं। एनिमल क्रॉसिंग के 4K अपग्रेड की कीमत $5 है। ये एक जाना पहचाना मॉडल है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि नो मैन स्काई जैसे कुछ डेवलपर्स फ्री में बड़े बड़े अपग्रेड्स दे रहे हैं, जो हमें दूसरे अप्रोच पर लाता है। और ये है दूसरा तरीका। विदरिंग वेव्स जैसे गेम्स एक अलग सोच पर चलते हैं। जैसा कि ये कोड कहता है, ये गेम्स शायद लॉन्च के समय परफेक्ट न हो, लेकिन वे लगातार फ्री अपडेट्स के जरिए बेहतर होते जाते हैं। ये एक प्रोडक्ट खरीदने जैसा नहीं, बल्कि एक सफर का हिस्सा बनने जैसा है। तो कंपनियां ये सारे बदलाव कर रही हैं, लेकिन हम जैसे असली गेमर्स इस बारे में क्या सोच रहे हैं? चलिए अब कम्युनिटी की आवाज सुनते हैं।
प्लेयर्स के बीच एक बहुत बड़ी बहस चल रही है स्विच 2 के साइज को लेकर। जैसा कि ये रेडिट कमेंट बताता है, कुछ लोगों के लिए नया डिवाइस थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है, जिससे एक छोटे और ज्यादा पोर्टेबल वर्जन की मांग उठ रही है, एक स्विच 2 लाइट। और ये बहस काफी दिलचस्प है। लाइट मॉडल के सपोर्टर्स बेहतर पोर्टेबिलिटी, छोटे हाथों के लिए बेहतर फिट और कम कीमत की बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ का तर्क ये है कि पार्ट्स की बढ़ती कीमतों, खासकर रैम की वजह से एक सस्ता मॉडल बनाना मुश्किल है। अगर लागत में ज्यादा कटौती की गई तो परफॉर्मेंस में भारी गिरावट आ सकती है, जिससे ये एक बुरा सौदा बन सकता है। तो हमने हार्डवेयर देख लिया, सॉफ्टवेयर समझ लिया और गेमर्स की राय भी सुन ली। अब इन सभी टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि 2026 की गेमिंग की पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। अगर 2026 के गेमिंग सीन को 3 शब्दों में समेटना हो तो वो ये होंगे। हमें अपने हाथों में पहले से कहीं ज्यादा पावर मिल रही है। हमारे पास चुनने के लिए पहले से ज्यादा ऑप्शन है, लेकिन इसके साथ ही ये तय करने की कॉम्प्लेक्सिटी भी आती है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। तो 2026 में एक गेमर होने का मतलब है कुछ बड़े फैसले लेना। हमें खुद से पूछना होगा, क्या हमें निंटेंडो जैसा एक आसान, सब कुछ तैयार वाला एक्सपीरियंस चाहिए, या पीसी जैसी पूरी आज़ादी? क्या हम एक बार पैसे खर्च करके निश्चिंत होना चाहते हैं, या बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा इन्वेस्ट करने को तैयार हैं? हमारे जवाब ही तय करेंगे कि हमारा गेमिंग का भविष्य कैसा होगा। और ये सब हमें एक आखिरी, बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारे हैंडहेल्ड डिवाइस इतनी पावरफुल हो रहे हैं कि वो हमारे लिविंग रूम के कंसोल को टक्कर दे सके, तो फिर उस बड़ी स्क्रीन की भूमिका क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में गेमिंग इंडस्ट्री को देना होगा।